बड़ी सोच जो रखता है तभी ज्ञान उपजता है। बड़ी सोच जो रखता है तभी ज्ञान उपजता है। और मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है। और छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, और मिले नहीं सम्मान यहाँ। छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, और मिले नहीं सम्मान यहाँ। ऊंचाई सोचो हो, ऊंचा ही सोचो फल श्रेष्ठ दिलाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बड़ी सोच जो रखता है, बड़ी सोच जो रखता है तब ही ज्ञान उपजता है। बड़ी सोच जो रखता है तभी ज्ञान उपजता है। मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है। जितना बढ़िया लक्ष्य हुआ करता है उतना ही बढ़िया कार्य हुआ करता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमाने का विचार किया है तो ध्यान रहे आप ऊंचा व्यापार करेंगे। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा कार्य होगा। आप कहीं सोने का, कहीं डायमंड का व्यापार करने का सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि हम किसी दुकान के नीचे फड़ लगाएं, हम किसी ठेले पे कोई सामान बेचें, क्योंकि आपका लक्ष्य करोड़ों का है। लेकिन अगर आपके लक्ष्य में यही है कि हमें 500 रुपये मिल जाएं, 1000 रुपये मिल जाएं, हम 1000 रुपये कमा लें और 1000 रुपये कमा करके आप संतुष्ट होना चाहते हैं, तो फिर आप छोटा से छोटा व्यापार करने का सोचेंगे। आप किसी दुकान के बाहर फल लगाने का सोचेंगे, आप किसी ठेले पे कोई सामान बेचने का सोचेंगे, आप सब्जी फल बेचने का सोचेंगे, आप छोटे छोटे से कार्य करने का सोचेंगे। बड़े सोच ही बड़े कार्य कराने के लिए प्रेरित करते हैं। आप 100 करोड़ का लक्ष्य तो बना लीजिए कि मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, पर देखिए आप कौन सा व्यापार सोचेंगे। जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतने ही ऊंचे कार्य होते हैं। अगर हमने छोटे छोटे 1000 सोच बनाए हैं और 1000 विचार बनाए हैं, इससे तो बढ़िया है एक बड़ा विचार बनाते हैं। विचार मेहनत तो उतनी ही करनी है, दिन तो उतने ही लगने हैं। 1000 कार्यों में तुम जितने दिन लगाओगे उससे तो बढ़िया है एक कार्य में अगर उससे कम दिन लगते हैं तो बड़ा सोच रखना चाहिए। हम जितना ऊंचा, मुझे याद आता है एक व्यक्ति क्लर्क था। एक व्यक्ति जब क्लर्क था तो सामने एक बार कलेक्टर के ऑफिस में उसका ट्रांसफर हो गया। और कलेक्टर के ऑफिस में ट्रांसफर हो गया तो कभी कलेक्टर कोई बात के लिए आदेश दिया करता, आखिरकार क्लर्क था, बाबू था, मानना पड़ता। वो जैसा करता वो मानना पड़ता, डांटता तो डांट सुननी पड़ती और काम करना पड़ता और उससे भी ज़्यादा काम करना पड़ता। एक दिन उसके मन में न जाने कौन सा भाव जागृत हो गया, कोई उसके मन में एक तूफान सा खड़ा हो गया और उसने सोचा मैं भी कलेक्टर बनूं। कहाँ बाबू, कहाँ क्लर्क, हायर सेकेंडरी पास या बीए पास, और कहाँ कलेक्टर के ख्वाब। कितना ऊंचा ख्वाब बना लिया। उसके नीचे, कलेक्टर के नीचे हजारों लोग रहा करते हैं और वो हजारों में कोई एक व्यक्ति था और उसने ये विचार कर लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है। बस धुन लग गई और लक्ष्य क्या बना लिया, मुझे कलेक्टर बनना है।
लेकिन फिर उसने कलेक्टर बनने का जब ख्वाब देख लिया और बिल्कुल ठान ही ली कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो फिर उसने उसका कार्य देखा कि कलेक्टर बनते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, कहाँ पर कोचिंग लेते हैं, आदि आदि उसने बहुत सारी जानकारियाँ ली। और बहुत सारी जानकारियाँ ली जो कलेक्टर बने हैं वो कैसे बने। उसने कलेक्टर से संपर्क किया, कलेक्टर से निवेदन किया, हमें आप भी बताइए कि आपने ये वाली योग्यता प्राप्त की है तो कैसे की है, कितने घंटे अध्ययन किया है, कैसे अध्ययन किया है, किस तरीके से अध्ययन किया है, कहाँ बैठ करके अध्ययन किया है, आदि आदि बहुत सारी उसने बातें जानकारी लेना प्रारंभ की। और उसने स्वयं कलेक्टर से मिल करके कलेक्टर की अच्छी तरह विनय करके उनके सेवा करके कलेक्टर से ये बात जानकारियाँ इकट्ठी कर ली कि इस तरह से हम अगर पढ़ेंगे, इस तरह से हम योग्य बनेंगे और अध्ययन करेंगे तो निश्चित है एक दिन हम भी IAS करके दिखा सकते हैं। ऐसा उसके मन में आ गया। और मन में आ गया तो ध्यान रहे, जब वो ठान ले, कोई व्यक्ति जब ऊंचा लक्ष्य बना लेता है तो अपने आप ऊंचे कार्य होने लगते हैं। अभी तक वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता नहीं था। अभी तक तो मस्ती करता था, इधर उधर घूमता था, सो जाता था, खाता पीता था। लेकिन अब सारे उसके सारे कार्य बदल गए। जो खाने पीने मस्ती के कार्य थे सब हट गए और वो अपने अध्ययन में लग गया। हुआ ये 12-12 घंटे जब उसने अध्ययन प्रारंभ किया और बड़े योग से अध्ययन प्रारंभ किया, लगन थी मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है। मैं कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं, मैं एक घटना सुना रहा हूँ। वो कलेक्टर जब मेरे सामने आए और जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बताया कि हम कलेक्टर किस तरह से बने। तो कहने का मतलब ये है कि उसने खूब मेहनत की, मेहनत करने के बाद IAS की परीक्षा दी और पहली परीक्षा में वो पास हो गए। और पहली परीक्षा में पास हो गए और पास होकर के कलेक्टर पद पर जब सिलेक्शन हुआ तब उन्हें बड़े अपने आप में गर्व हुआ। उन्होंने सोचा हम कितने बार हमने छोटी छोटी सर्विसों में एप्लीकेशन दी, कितने बार सर्विसों में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक क्लर्क की नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई थी। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो हम कई वर्ष ऐसे ही गुजार देते हैं और कई पूरा समय हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। और जब ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं तो ध्यान रहे उतना समय भी नहीं लगता और हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं अगर हमने ऊंचा लक्ष्य बनाया है तो हमें ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊंचे कार्य करने होते हैं। और ऊंचे कार्य तभी होते हैं जब ऊंचा लक्ष्य होता है। अगर हमारा ज्ञान का लक्ष्य है, उत्तम ज्ञान का लक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्ञान का लक्ष्य है, सम्यक ज्ञान का लक्ष्य है, अवधिक ज्ञान का लक्ष्य है, केवल ज्ञान का लक्ष्य है, मनापर्य ज्ञान का लक्ष्य है, अरे सम्यक्त वाले ज्ञान का लक्ष्य है, तो हमें वैसे ही कार्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और वैसे ही अपनाएंगे। हम छोटे छोटे व्यापार 1000 बार करते हैं, अरे एक बार बड़ा व्यापार कर लो, झंझट खत्म। छोटे छोटे व्यापार करते करते 200, 500, 1000 रुपये रोज रोज कमाते कमाते जिंदगी गुजर गई, 10 साल गुजर गए। एक दिन बड़ा व्यापार करने का मन आ गया, किसी बिल्डर के साथ पार्टनर बनने का मन आ गया और बिल्डर के साथ पार्टनर बन गए और बड़ा लाभ हुआ। जो तुमने 10 साल में नहीं कमाया था वो तुम्हें 1 महीने में तुमने कमा लिया। कहने का मतलब जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतना ही ऊंचा कार्य होता है। हम अगर ज्ञान का लक्ष्य बनाते हैं हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम ज्ञान का लक्ष्य नहीं बनाते, हम और कोई दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसा लक्ष्य बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। हम अगर मेरिट में आने का मन बना लें, हम अगर प्रथम स्थान पाने का मन बना लें, हम अगर चाहे 12th हो, चाहे 10th हो अथवा और कोई परीक्षा हो, हम उसमें प्रथम स्थान पाने का मन बना लें तो ध्यान दें, अगर हमने मन बनाया है तो हम वैसा ही अध्ययन करके एक दिन उसे प्राप्त कर लेते हैं। बिना लक्ष्य बनाए कोई भी ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं करता। ऊंचा लक्ष्य बनाए कोई भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता। चाहे कोई कितना भी ऊंचा चढ़ा हो, इसने पहले लक्ष्य जरूर बनाया होगा। ठीक वैसे ही चाहे वो हमारे PM मोदी क्यों ना हो,
हमारे पीएम मोदी हैं, ये मोदी ने पहले कहीं ना कहीं ये ख्वाब तो बनाया होगा कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूं, और अगर ख्वाब नहीं बनाया होता तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही मानिए। व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य बना करके ही ऊंची मंजिल को प्राप्त करता है, और जब तक ऊंचा लक्ष्य नहीं होता तब तक ऊंची मंजिल प्राप्त नहीं होती। आप कहेंगे ऊंचा लक्ष्य बनाने के लिए वैसी सामग्री भी होना जरूरी है, और वैसा निमित्त हमारे पास नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास बहुत सारा धन नहीं है, तो हम बताइए कैसे बड़ी कंपनी खोल सकते हैं, कैसे बड़ी कंपनी ईजाद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, धन नहीं है तो बड़ी कंपनी कैसे खोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है, ज्ञान है, तो तुम बड़ी से बड़ी कंपनी खोल सकते हो। बड़ी से बड़ी कंपनी क्या, बड़े बहुत सारा धन कमा सकते हो अगर ज्ञान है तो, और ज्ञान नहीं है तो ना तो तुम कंपनी खोल सकते हो, ना तुम्हारे पास धन होगा, ना तुम्हारे पास ज्ञान होगा, ना तुम्हारे पास कोई बड़ी कंपनी होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं है वे थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वे कभी थोड़े से में संतुष्ट नहीं होते, वे तो संपूर्ण पाने के बाद ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान भी होना चाहिए, श्रेष्ठ लक्ष्य बनाने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान भी होना चाहिए, और वो ज्ञान हम इतने दिनों से यही बात कह रहे हैं कि वो ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। ध्यान रहे, जो श्रेष्ठ ज्ञान होता है, श्रेष्ठ ज्ञान स्वयं ही समाधान होता है। छोटा ज्ञान, छोटी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी शंकाएं खड़ी करती है, छोटी सी जानकारी प्रश्न खड़े करती है, छोटी सी जानकारी हमें विकल्पित बनाती है, छोटी सी जानकारी हमारे मन को विकलित करती है, विचलित करती है। लेकिन बड़ा ज्ञान हमारे मन को शांत करता है। अगर मन को बिल्कुल शांत बनाना है, ध्यान अवस्था में बैठना है, संपूर्ण ज्ञान को पाना है और शुद्धोपयोग रूप जैसा ध्यान करना है, सारे विकल्पों से रहित वाला ध्यान करना है, तो सबसे बड़े सबसे ऊंचे लक्ष्य बनाने का प्रयास करें, सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। श्रेष्ठ ज्ञान स्वयं समाधान। श्रेष्ठ ज्ञान में समाधान मांगने की जरूरत नहीं है, समाधान वही मांगते हैं जो श्रेष्ठ सोच नहीं बना पाते। जितनी बड़ी सोच होती है, अरे समस्याएं किसके पास नहीं होती, समस्याएं हर किसी के पास खड़ी होती हैं, रोज कदम कदम पर समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन समस्याएं कदम कदम पर खड़ी होती हैं, रोज कोई ना कोई समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन जीत वो जाते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। सोच बड़ी होती है तो छोटी छोटी समस्याओं को लांघते हुए निकल जाते हैं, और बड़ी समस्याएं उनके पास आ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि सोच बहुत बड़ी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बड़ी सोच जो रखता है, बड़ी सोच जो रखता है तभी ज्ञान उपजता है, बड़ी सोच जो रखता है तभी ज्ञान उपजता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है। कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, जब तक हम ऊंचा सोच बना करके बैठते नहीं है। मैं जब सामायिक करता हूं और मैं जब ध्यान करने की सोचता हूं कि आज मैं आत्म ध्यान करूंगा, आज मैं बिल्कुल शुद्धोपयोग रूपी ध्यान करूंगा, और ऐसा सोच करके अगर हम सामायिक करने बैठते हैं तो हमारे अंदर वो शुद्धोपयोग का लक्ष्य पैदा होता है, हमें वह शुद्धात्म तत्व नजर आने लगता है, हम शुद्धात्म तत्व का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जब हम ऐसा लक्ष्य नहीं बना करके बैठते हैं और सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक तो हो जाती है, लेकिन हमें वो अनुभव नहीं होता। अनुभव तभी होता है जब हम ऊंचा सोच बनाते हैं, और ऊंचा सोच बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बढ़िया ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि तत्व ज्ञान की जरूरत है। ध्यान रहे, दूध में से घी निकालने का भाव हर किसी का नहीं होता, ये भाव तो बिरले ही व्यक्ति का होता है। दूध को
अन्य तरीकों से उपयोग करने का भाव बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन दूध में से सिर्फ घी पाने का भाव उसी का होता है जो बढ़िया सोच रखता है। ऐसे ही मानव जीवन में आकर के सांसारिक कार्य करने का भाव तो दुनिया में सबका होता है, लेकिन इस मानव जीवन को पाकर परमात्मा बनने का भाव हर किसी का नहीं होता। कोई बिरले ही कोई हुआ करते हैं, भव्य प्राणी हुआ करते हैं, भद्र पुरुष हुआ करते हैं, महापुरुष हुआ करते हैं, जो इतनी ऊंची सोच अपने जीवन में रखते हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी तीर्थंकर, जितने भी भगवतता को प्राप्त हुए हैं, देखिए जरा, अब बढ़िया राजा महाराजा बन करके हुए हैं, ऐसे छोटे मोटे व्यापारी बन करके नहीं बने कोई भगवान। जितने भी भगवान बने हैं, जरा उनका बैकग्राउंड देखिए, राजा महाराजा किंग। छोटे मोटे लोग भगवान नहीं बन पाते, क्योंकि छोटे मोटे लोग तो खाने पीने की ही सोच पाते हैं। हम गा लें, हमारा परिवार गा ले, हमारा घर बन जाए, हमारी दुकान बन जाए, हमारे बच्चे पल जाएं, हमारी पत्नी पल जाए, हम ही पल जाएं, थोड़ा सा और बन जाए, बस इसी में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। बड़े लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ संपन्न होता है, सब खाने पीने रहने की कोई परेशानी नहीं होती, ठाठ से रहते हैं, वे लोग भगवान बनने की सोचते हैं। खेल है भगवान बनना? अरे भगवान बनना खेल नहीं है। भगवान बनने के लिए पहले हमें संपन्न होना पड़ता है, और संपन्न होने के लिए पहले हमें भगवान की आराधना करनी पड़ती है। भगवान की पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, धर्म, व्रत, अनुष्ठान सब करने होते हैं। इनसे हमें संपन्नता प्राप्त होती है, और वो संपन्नता ही हमें भगवत्ता दिला देती है। जब तक संपन्नता नहीं होगी तब तक बढ़िया सोच नहीं होगा। इसलिए मिलती उसे सफलता है, मिलती उसे सफलता है, और छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, और मिले नहीं सम्मान यहाँ। छोटी सोच में ज्ञान कहाँ, और मिले नहीं सम्मान यहाँ। ऊंचा ही सोचो हो, ऊंचा ही सोचो, फल श्रेष्ठ दिलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।